नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो फव्वारा या फिर शिवलिंग, हर तरफ इसी बात का जिक्र हो रहा है। इन्हीं बातों पर तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं और इस लिहाज से 19 तारीख बहुत ही अहम रहने वाली है। 19 तारीख अहम इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि उस दिन कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और दूसरा वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल की जानी है, दी जानी है। उसमें क्या रहेगा यह देखना दिलचस्प रहेगा। तो ऐसे में हमारा जो सवाल भी है कि कोर्ट में कल क्या होने वाला है, इसका जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि संजीव जी बहुत तह तक जाकर चीज़ों को बताते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में कल क्या होने वाला है। तो संजीव जी, जो हमारा सवाल है वहीं आपसे भी पहला सवाल है कि कल क्या रहने वाला है और सबसे पहले जो रिपोर्ट दाखिल की जानी है सर्वे की वाराणसी कोर्ट में, उसको लेकर मैं जवाब चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया, दो स्तरों पर कल हम देखेंगे कोर्ट की कार्यवाही हो रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रहा है उसकी तारीख पड़ी थी 19 मई, तो 19 मई तारीख है। 19 मई को ही सर्वे की रिपोर्ट भी सबमिट होनी है, जैसा कि आपने बताया, वाराणसी की अदालत में। अभी तक ये मामला वाराणसी के लोकल कोर्ट में चल रहा है और वाराणसी के कोर्ट ने, आपको याद होगा, जब 8 तारीख को ये कह दिया कि सर्वे हो, तो फिर उस सर्वे के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए मुस्लिम पक्ष के लोग और हाई कोर्ट में सर्वे को रुकवाने के लिए जब उन्होंने अर्जी दी तो वो अर्जी वहाँ खारिज हो गई, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले आए। तो ये केस कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, ये इसकी कहानी है। अब 16 मई को जो सर्वे का आखिरी दिन था, उस दिन एक शिवलिंग, जिसे हिंदू पक्ष कहता है, और फव्वारा, जिसे मुस्लिम पक्ष कहता है, वो सामने आता है और उसके बाद एक आदेश चला आता है और वो आदेश कि आप इस एरिया को जहां ये शिवलिंग पाया गया है उसको, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहे हैं, उसको आप संरक्षित कर दीजिए और वहाँ के डीएम को, वहाँ सीआरपीएफ को बिठा दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि आप वहाँ पर वजू न करें, 20 मुसलमान ही वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात रखी जाती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, और ये पक्ष रखा गया, उस दिन कहा गया कि आप तो एक तरह से उस प्लेस का कैरेक्टर ही बदल दे रहे हैं, उस जगह के चरित्र को आप बदल रहे हैं। नमाज अदा वहाँ 400 सालों से हो रही है, तो आप अचानक ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओवैसी जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, बार बार वो कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में उस दिन दलील दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं वो बात कि इस इलाके को संरक्षित किया जाए, इस जगह विशेष को, वो तो उन्होंने बहाल रखा। लेकिन उन्होंने 19 तारीख को मुकर्रर किया ताकि सभी पक्षों को अपनी बात कहने का उस दिन मौका मिले। सर्वे की रिपोर्ट भी आनी है। अब सामने 19 मई है। अब 19 मई को क्या होगा, जैसा कि आपने बताया, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होगी। वो रिपोर्ट सबमिट होगी, उस रिपोर्ट के जो अंश हैं उसका विवेचना करना है तो समय लग सकता है उसमें। तो जाहिर है कोर्ट अगली तारीख दे सकता है, लेकिन 2-3 चीज़ें अर्जी के तौर पर कोर्ट के सामने है। पहली कि जो महिलाएं जिन्होंने ये प्राथमिक अर्जी दी है कि हमें पूजन का अधिकार मिले, वो 5 महिलाएं, उन 5 महिलाओं ने एक और अर्जी दी है। अब जबकि उनके हिसाब से शिवलिंग सामने आ गया है, उनके दर्शन हो गए हैं, तो फिर हमें उस शिवलिंग के आसपास जो दीवार है, जो आकृतियां हैं, उनको तोड़ने का अधिकार मिले और देखने का अधिकार मिले कि उसके नीचे क्या है। ये मांग भी अर्जी के तौर पर सामने और बढ़ गई है। और ऐसे में मामला सिर्फ पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, अब इससे बात आगे बढ़ रही है। देखिए, वहां पर 2 बातें हो जाती हैं। पूजा अर्चना एक चीज होती है और मालिकाना हक की लड़ाई दूसरी चीज होती है कि भाई आप मालिकाना हक मुझे दीजिए क्योंकि ये तो मंदिर है, यहाँ तो शिवलिंग है। लेकिन अभी उस मामले में नहीं जाया गया है, लेकिन ये क्या उस तरफ जाएगा, ये एप्रीहेंशन मुस्लिम पक्ष को है। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वाराणसी में, जैसे कि पुराने कमिश्नर अजय मिश्रा जो हटा दिए गए हैं उन्हें वापस लाया जाए, ये सब कोर्ट के सामने हैं। देखेंगे इसमें क्या होता है, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि रिपोर्ट सबमिट होगा और एक
याचिका दायर की गई है, कहा यह गया है, एक प्रेयर ये भी दे दिया गया है कि भाई उसको तोड़िए जो मिला है, और आकृति क्या है उसके नीचे क्या है ये हमें तय करना है। इस पर क्या कोर्ट कहता है देखेंगे। इतने घंटे का फुटेज है, उसे देखने में समय लगेगा, जाहिर है। तो एक स्थिति पर पहुंचने में मुझे लगता है कि जो कोर्ट को, अदालत को समय लगेगा उतना तो तारीख दी जाएगी, इस प्रकार की बात सामने आती है। लेकिन कोर्ट को ध्यान रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, वाराणसी की कोर्ट को। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला चल रहा है तो जाहिर है कि कल उनकी दलीलें क्या होती हैं मुस्लिम पक्ष की, और हिंदू पक्ष उसको कैसे डिफेंड करता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए दो तरह की बातें हुई पीछे। पहली बात तो ये कहा गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि देखिए ये तो सूट जो है, ये जो वाराणसी की अदालत में चल रहा है, ये तो मेंटेनेबल है ही नहीं, ऐसा तो केस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस तरह के केस को तो प्रोहिबिट करता है। ऐसा केस कैसे हो सकता है जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 में जो जैसा वो वैसा रहेगा, तो आप ये केस कैसे कर सकते हैं। एक अपवाद था बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, उसका फैसला आ चुका है, तो आप एक तरह से उस कानून को आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, आप उस कानून को तोड़ रहे हैं, ये तो मेंटेनेबल है ही नहीं, ये केस ही नहीं बनता है, सामान्य भाषा में कहते हैं। दूसरी पॉइंट जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई है, जिस पर कल कॉल लेगा सुप्रीम कोर्ट, वो ये कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1998 में स्टे कर दिया, तो फिर कैसे सर्वे का आदेश दे सकता है लोअर कोर्ट। 1998 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए स्टे ऑर्डर लगा दिया था कि इसमें कहीं कोई सर्वे या कोई इस तरह की बात नहीं होगी, तो फिर लोअर कोर्ट उस स्टे के रहते हुए उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं यह मामला आता है। तो जुरिस्डिक्शन के सवाल पे एक दूसरा प्रश्न उठाया गया है कि वो कैसे करता है। हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि तो उच्च अदालत में निचली अदालत का जो फैसला लिया गया सर्वे का, उसी पे सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, उन्होंने कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, ये फैसला कैसे दे सकते हैं सर्वे का, यहाँ तो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसके तहत ये भी आता है कि आप किसी भी इस तरह के स्थल के कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते हैं, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। जैसे ही आपने कहा कि इस एरिया को आप संरक्षित कर दीजिए, यहाँ पर वजू नहीं होगा, इतनी ही संख्या रहेगी मुसलमानों की जो नमाज अदा करते हैं, तो आप एक तरह से उसके पहचान को बदल रहे हैं, उसके कैरेक्टर को बदल रहे हैं। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कानूनन यह गलत है। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा कि आप इसे स्टे क्यों नहीं लगाते हैं, आप इसे गलत क्यों नहीं कह रहे हैं, ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बैलेंस करने जैसी बात कही, कि संतुलन जैसी कोई बात उन्होंने कही। अब वो उस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था कि क्या बैलेंसिंग, लेकिन उन्हें इंतज़ार था कि भाई और बात खुले, सर्वे में क्या आता है ये सामने आए, और वो शायद चीज़ों को और बेहतर समझना चाहते होंगे, हिंदू पक्ष क्या कहता है वो भी जानना चाहते होंगे, उन्होंने तारीख दे दी थी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये बात है हिमांशु कि जो इलाहाबाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले में फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया था, उसमें से एक जज चंद्रचूड़ साहब थे। वही जज साहब इस बेंच में भी मौजूद हैं। उन्होंने खुद कहा है उसमें कि भाई ऐसा है कि जो 1947 में जैसा था वो वैसा ही रहे, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक। अब इसमें और कोई रिविजिटिंग ऑफ द हिस्ट्री ना हो, इतिहास में हम पीछे न जाएं। ये पैराग्राफ 83 जो उस ऑर्डर का है उसमें लिखा हुआ। अब वही जज साहब के सामने ये देखिए कि कैसा संयोग है कि सामने आ गया है ये मामला। अब ये मामला जिसमें कि अब उन्हें कॉल लेना पड़ेगा कि पीछे जाया जाए या नहीं जाया जाए, फिर से ये केस खोला जाए या न खोला जाए, और इस पर पूरी गहन विवेचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि ये शिवलिंग है या नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि एक हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट के संरक्षण का भी कानून है, 1958 का कानून है कि मॉन्यूमेंट की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये तो सामान्य कानून है, सब लोग जानते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि
इसका तो सर्वे जरूरी हो गया है। इसके आकलन की जिम्मेदारी एएसआई को नए सिरे से दी जाए और चेक हो कि ये जो हमें मिला है ये शिवलिंग है और इसके पीछे नीचे क्या है। हमें तो इसके आकलन की ज़रूरत है। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा? क्या पूरी प्रक्रिया पर जो चल रही है लोअर कोर्ट में उस पर स्टे लगा देगा वो, या फिर जो जैसे कि मांग है मुस्लिम पक्ष की, या फिर वो कहेगा कि एएसआई आप आकलन कीजिए कि ये क्या है। तो ये एक बड़ा ही पहेली नुमा केस सा बन गया है। कोर्ट के सामने दुविधा आ गई है। दुविधा कह सकते हैं, क्योंकि अब 1991 एक्ट जो है, अब अगर क्योंकि इस मामले को अगर वो इजाज़त देते हैं कि आप जाइए वहाँ पर आप निरीक्षण करिए या फिर वहाँ पे देखिए क्या है, तो फिर और सारे मामले भी आएंगे इसी से जुड़े हुए कि हम यहाँ भी देखना चाहते हैं, वहाँ भी देखना चाहते हैं। मथुरा का मामला तो चल ही रहा है। इसी पेचीदगी से बचने के लिए ये चीज़ें लाई गई थी, ये एक्ट लाया गया था कि आप जो है 47 के बाद, आज़ादी के बाद जो जैसी चीज़ें हैं वैसी रहने दीजिए, उस पर उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई। पर अब देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पूरे मामले में खामोश है। राजनीतिक तौर पर अभी जिसने बयान दिया है वो सिर्फ ओवैसी जी हैं। हाँ, उसके अलावा और कोई राजनीतिक पार्टी अभी खुलकर सामने और सब लोग किनारे से चल रहे हैं। अब आप याद करें 1900 जब ये बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला मामला हुआ था 1989, और रथ लेकर के आडवाणी जी निकले थे, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था वो। पर यहाँ ये आंदोलन सामान्य लोगों का है। सामान्य लोग कहा यही जा रहा है, हो सकता है उनकी भारतीय जनता पार्टी में आस्था हो ना हो, लेकिन अभी तो फिलहाल वो इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर उन्होंने केसेस किए हैं। पर ये आड़े आ रहा है 1991 का एक्ट। 1991 का एक्ट, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, 1947 के बाद की चीज़ों को नहीं छूना है। 1947 के बाद उसके पहले की चीज़ें जो जैसे हैं वो वैसे रहेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरी जो जानकारी है, एक विचार ये आया है कि क्या हम इस कानून को बदल नहीं सकते हैं ऐसे में, जबकि ये पूजन के अधिकार को रोकता है। जो राइट टू रिलीजन है हमारा, वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक सिद्धांत हमारा है। तो अगर ये हमारे उस राइट को ही इम्पीड करता है, रोकता है, बाधित करता है, तो क्या हम उस कानून को बदल नहीं सकते हैं? ये विचार आने लग गया है। और मेरी जानकारी ये दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से, क्योंकि अगर पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है कोर्ट से, हिंदू पक्ष की तरफ से महिलाओं ने जो अपील की कि हमको वहाँ पर पूजा करने दी जाए, तो ये भी तो जब रोक लगाई गई कोर्ट की तरफ से और कहा गया कि आप वजू नहीं करेंगे या फिर 20 लोग ही जा सकेंगे, तो ये उनके अधिकारों का भी तो हनन है एक तरह से। हाँ, पर इस मामले में आप देखिए कि ये कानून का जो अमेंडमेंट अगर होता है तो ये हिंदू पक्ष के फेवर में जाता है मामला। फिलहाल तो कम से कम इस मामले में, इस मामले में तो जाएगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या ये मानस बन रहा है? और मेरी जानकारी है कि इस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है। ओवैसी साहब कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान का जो एक मूल आधार होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये उसका हिस्सा है, आप इसको बदल ही नहीं सकते हैं। अब ये देखिए, ये पेचीदगी है। क्या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इससे बदला जा सकता है। तमाम कानून बदले जाते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, और हम इसको बदलेंगे क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों विवाद के स्थल हैं। काशी तो और भी पौराणिक है, तो अयोध्या जब हो गया है तो हमें मथुरा और काशी की चिंता करनी है। सुगबुगाहट दूसरी जगह भी होने लगी है, अब तो दूसरे मामलों में भी होने लगी है। 2000 हैं इस देश में। हमारे दर्शक जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसे 2000 स्थल हैं जहां पर मंदिरों पर मस्जिदों के बनाए जाने का की एक रिकॉर्ड है। और सीताराम गुप्ता की एक किताब है, व्हाट हैपेंड टू द हिंदू टेम्पल्स, उसमें उसकी पूरी फहरिस्त है 2000 टेम्पल्स जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो बात निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समस्या होगी जब वो तय करेंगे कि क्या करें, स्टे ऑर्डर लगा दें या फिर अधिकार दें कि भाई पूजन होना चाहिए, या फिर फिलहाल वो अपने आप को दूर रखें। देखिए दूर कैसे रख सकते हैं वो, कि ये जो मामला है ये इस वक्त निर्णित हो वाराणसी में ही। इस तरह की कोई व्यवस्था वो कर सकते हैं कि भाई वाराणसी में सब कुछ हो जाए, उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट आए तो हम देखेंगे। फिलहाल वाराणसी में हो, क्योंकि जब कुछ हिंदू पक्षकार खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, कहने लगे हमें भी शामिल करिए, हमें भी शामिल करिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप वाराणसी में पार्टी हैं? जब उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो सीधे यहीं पर चले आए हैं, तो बोले जी नहीं, आपको नहीं मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में
ये कह दिया गया उन्हें और उन्हें कहा गया कि आप पीछे हटिए। देखिए, अगर ये सिविल मामला होता, यानी कि मालिकाना हक की लड़ाई होती जो कि अयोध्या के मामले में थी, तब तो फिर ये मामला पहले वाराणसी में निर्णित होता, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में निर्णित होता और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यही सोचा कि इसे वापस भेजा जाए, लेकिन तुरंत मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जी नहीं, ये मालिकाना हक का तो मामला ही नहीं है, ये तो 1991 के एक्ट के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं उसी का हनन है, उसके चरित्र को बदलने की कोशिश है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट से सहमत होता है क्या कि दरअसल वहां के कैरेक्टर को बदला जा रहा है जो कि 1991 का एक्ट प्रोहिबिट करता लेकिन है। मालिकाना हक की जो है बात सामने निकल कर तब आएगी जब ये कहा जाए, मान लीजिए अगर ये कहा जाता है कि वहाँ पर तोड़िए और देखिए कि आखिरकार है क्या, वो जो शिवलिंग होने का जो दावा किया जा रहा है उसमें आखिरकार है क्या। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए शिवलिंग निकल आया, फिर तो मालिकाना हक वाली बात हो जाएगी कि यहाँ तो मंदिर ही था, फिर तो और भी आश्चर्य होगा जान के, वो तो बहुत बड़ी लड़ाई जाएंगे। हिमांशु, अभी वहां पर कम से कम ऐसे आधा दर्जन पार्टियां खड़ी हो गई हैं जो कह रही हैं ये जमीन हमारी है। प्राइवेट पार्टीज वो खड़ी हो गई हैं, वो कह रही हैं ये जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की है और जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो वो तो मांग करना शुरू कर चुके हैं। चलिए, तो बहुत ही ज्यादा पेचीदिया है और एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल समस्या सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये क्लियर करने के लिए कि कल कोर्ट में क्या होने वाला है, लेकिन 19 तारीख को कोर्ट में क्या होगा ये अपडेट आप न्यूज़ 24 पर जरूर लीजिएगा और जो अपडेट रहेगी उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या होने की संभावना रहेगी, इस बात को लेकर भी हम आएंगे। सवाल जवाब होंगे, संजीव जी होंगे और आपके जो सवाल हैं उसका जवाब आपको मिल पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।